दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 30 की संख्या में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन बची हुई है और चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करना है तो उसके लिए हमको 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। हमारी वायुसेना की 30 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन में से भी बहुत से ऐसे फाइटर जेट हैं जो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसीलिए हमारी वायुसेना के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट सुखोई 30 MKI है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मौजूद हैं और इन 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में से 150 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने का फैसला लिया गया है। सुपर सुखोई प्रोग्राम को दो अलग अलग फेज में किया जाएगा। पहले फेज के दौरान 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदला जाएगा और दूसरे फेज के दौरान 66 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदला जाएगा। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2023 में अप्रूवल दिया था, लेकिन अभी तक भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इन फाइटर जेट को अपडेट करने को लेकर कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया है। और अब इस बीच बताया यह जा रहा है कि सुपर सुखोई फाइटर जेट में लगने वाली रेडार यानी कि विरूपाक्षा रेडार के फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया गया है। इस रेडार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये रेडार 2208 TR मॉड्यूल के साथ में आने वाली है और अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी रेडार नहीं बनी है जो इतने ज्यादा TR मॉड्यूल के साथ में आए। इवन आने वाले 10 से 15 सालों तक इस तरीके की AESA रेडार को कोई बनाकर भी तैयार नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने ये प्लानिंग की है कि हम 2035 तक अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर 1676 TR मॉड्यूल के साथ आने वाली AESA रेडार का इस्तेमाल हम अपने F-35 फाइटर जेट के अंदर करेंगे। यानी हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट में लगने वाली रेडार F-35 फाइटर जेट में लगी रेडार से भी ज्यादा पावरफुल होगी। उत्तम ऐसा रेडार की बात की जाए तो इस रेडार की फंडिंग को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में किया गया था और अभी तक DRDO 3 अलग अलग तरीके की उत्तम AESA रेडार को बनाकर तैयार कर चुका है, जिसमें से पहली रेडार का इस्तेमाल तो हम अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं और दूसरी रेडार गैलियम नाइट्राइट बेस रेडार होगी जिसका इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर करेंगे और तीसरी रेडार का इस्तेमाल हम अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं और इस रेडार को हम विरूपाक्षा रेडार के नाम से जानने वाले हैं। इस समय भारत के अंदर 3 कंपनी हैं जो रेडार को बनाकर तैयार कर सकती हैं, जिसमें से 2 तो प्राइवेट कंपनी हैं और एक गवर्नमेंट कंपनी है। और अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जो हमारी ये विरूपाक्षा रेडार होने वाली है, इस रेडार के लिए 2 जिग को बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिनके ऊपर विरूपाक्षा रेडार को लगाकर विरूपाक्षा रेडार की टेस्टिंग को किया जाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय विरूपाक्षा रेडार के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाएगा उसके 16 हफ्तों बाद हमारी HAL को पहली रेडार को सौंप दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट पर कर सकेंगे। और इस रेडार के सुपर सुखोई में लग जाने के बाद हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट की ट्रैक करने की क्षमता 4 चांद लग जाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी 260 के 260 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि अभी हमको 150 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलकर ही अपने काम को चलाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड